Hello student, Standard 6, Subject Maths, Chapter 10, Mensuration, Exercise 10.1, Question number 9. Find the side of the square whose perimeter is 20 meter. स्क्वेयर की साइड फाइंड आउट करनी है जिसका पैरामीटर हमें दिया है 20 मीटर. सो पैरामीटर ऑफ स्क्वेयर इज इक्वल टू 20 मीटर. पैरामीटर ऑफ स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या है? 4 मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल टू हमें दिया है 20 मीटर. सो साइड इज इक्वल टू ये 4 है वो साइड की मल्टीप्लाई है, इज इक्वल टू के दूसरी साइड डिवाइड में आ जाएगा. सो साइड इज इक्वल टू 20/4. तो यहाँ पे 4 5 ज़ा 20 होता है. सो साइड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. है ना इजी. वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 10. द पैरामीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन रेगुलर पेंटागोन जिसकी 5 साइड होती है इज 100 सेंटीमीटर. हाउ लॉन्ग इज इट्स ईच साइड. तो यहाँ भी हमें साइड फाइंड आउट करनी है. पैरामीटर ऑफ रेगुलर पेंटागोन इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई साइड. सो 100 सेंटीमीटर हमें दिया है इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई साइड. और साइड को यहाँ पे ले 100 के डिवाइड में क्या लेके जाएंगे 5, क्योंकि वो साइड के मल्टीप्लाई में है. सो 25 ज़ा 100. सो साइड इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. उसके बाद क्वेश्चन 11 देखो. अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग. What is will be the length of each side if the straight string is used to form a square, equilateral triangle, a regular hexagon की 6 साइड होती है, इसकी 3 साइड होती है, और स्क्वायर है इसकी 4 साइड होती है. तो इसके 4 मल्टीप्लाई साइड, इसका फॉर्मूला होगा 3 मल्टीप्लाई साइड और इसका होगा 6 मल्टीप्लाई साइड. ये सभी का आंसर 30. ये आपको पैरामीटर इसका दिया है, मतलब हमने जो 9 और 10 क्वेश्चन किए वैसे ही करने हैं. सो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है. ओके. क्वेश्चन 12 देखो. क्वेश्चन 11 होमवर्क में है. 2 साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर. द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 36 सेंटीमीटर. 2 साइड दी है ट्राइंगल की, तीसरी साइड हमें फाइंड आउट करनी है और पैरामीटर हमें दिया है. पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर. 12 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर प्लस एल हमारे पास वो नहीं है, इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर. ये दोनों को ऐड करें. 26 सेंटीमीटर प्लस एल सेंटीमीटर इज इक्वल टू 36. प्लस है इज इक्वल टू के दूसरी साइड माइनस में हो जाएगा. एल सेंटीमीटर इज इक्वल टू 36 माइनस 26. सो एल सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. ओके. देन 13. Find the cost of fencing a square park of side 250 meter at the rate of 20 per meter. क्या करना है? पैरामीटर ऑफ पार्क फाइंड आउट करेंगे. स्क्वायर में है इसलिए स्क्वायर पार्क है, इसलिए पैरामीटर ऑफ स्क्वायर पार्क 250 मीटर है, मल्टीप्लाई 4 करेंगे. पैरामीटर ऑफ पार्क 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई 250 मीटर 1000 मीटर आ गया. रेट क्या दिया है? 20 पर मीटर. 1 मीटर इज इक्वल टू 20 रुपीज़. तो ये हमारे पास कितना है? 1000 मीटर इज इक्वल टू कितना? तो 20 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 1. सो 20 मल्टीप्लाई 1000 करोगे तो कितना आ जाएगा? 20,000 रुपीज़. कितना इजी है ना बच्चों ये तो. देन क्वेश्चन 14. फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर. अब यहाँ पे क्या है? रेक्टेंगुलर है पार्क. लेंथ है 175 मीटर एंड ब्रेथ है 125 मीटर एट द रेट, उसका और रेट दिया है 12 पर मीटर. तो पहले पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल पार्क करेंगे. 2L प्लस बी. लेंथ है हमारे पास 175 और ब्रेथ है 125. ये दोनों को ऐड करके कितना आता है? 300. 300 मल्टीप्लाई 2 600 मीटर. कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना दिया है? 12 पर मीटर. तो 600 मल्टीप्लाई 12. सो 7200 रुपीज़. ओके. उसके बाद देखो 15. स्वीटी रन्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर. स्क्वायर पार्क है, उसकी साइड है 75 मीटर. बुलबुल रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर. बुलबुल है, उसका रेक्टेंगुलर है पार्क विथ लेंथ 60 मीटर एंड ब्रेथ 45 मीटर. हुज कवर लेस डिस्टेंस. तो कितने कम लेस डिस्टेंस कवर किया है? तो चलो पहले
स्वीटी रन्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क, स्वीटी का करते हैं इट्स पैरामीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड, उसका स्क्वायर है इसलिए। सो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 75, सो 75 4 ज़ा 300 मीटर। डिस्टेंस कवर बाय स्वीटी 300 मीटर आया। अब डिस्टेंस कवर बाय बुलबुल अराउंड रेक्टेंगुलर पार्क है, इसलिए क्या होगा 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ आपको दी हुई 60 और ब्रेथ है 45, ये दोनों को ऐड करेंगे 105 मीटर मल्टीप्लाई 2 तो 210 मीटर। तो यहाँ बुलबुल का है 210 और स्वीटी का था 300, तो किसका लेस है? बुलबुल का लेस है। बुलबुल कवर लेस डिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 देखो। व्हाट इज पैरामीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। यहाँ भी पैरामीटर हमें फाइंड आउट करना है। व्हाट डू यू इन्फेर फ्रॉम द आंसर। यहाँ पे किसका है? 4 साइड इक्वल है, मतलब ये स्क्वायर है, दो साइड इक्वल है, रेक्टेंगल है। ओके, यहाँ भी ले ये 2 साइड इक्वल है और यहाँ पे तीनों साइड नहीं, 2 साइड इक्वल है और थर्ड साइड है वो डिफरेंट है। तो पैरामीटर है, सभी को ऐड करना है। ओके, तो फर्स्ट में क्या करेंगे? पैरामीटर ऑफ फर्स्ट का 4 मल्टीप्लाई साइड, सो 4 मल्टीप्लाई 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100। और दूसरे का क्या है? 30 और 20, तो क्या करेंगे? पैरामीटर ऑफ बी 2 प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ 240 प्लस 10 50, 50 मल्टीप्लाई 2 100 सेंटीमीटर। उसके बाद 40 40 और 10 है, तो क्या करेंगे? पैरामीटर ऑफ सी 2 लेंथ प्लस ब्रेथ 230 प्लस 20 50 मल्टीप्लाई 2 100 सेंटीमीटर और 30 प्लस 40 वो भी 100 आ जाएगा। पैरामीटर ऑफ डी 30 प्लस 40 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ऑल 4 फिगर हैव सेम पैरामीटर, सभी का सेम पैरामीटर आता है। वोट इज़ द पैरामीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, तो सभी का पैरामीटर सेम ही है। वोट डू यू इन्फॉर्म ऑफ द आंसर, हमने यहाँ पे सभी के पैरामीटर फाइंड आउट करें, तो वोट डू यू क्या इन्फो हुआ कि सभी के पैरामीटर सेम है। क्वेश्चन 17, अनविथ बायस 9 स्क्वायर पेविंग स्लैब्स विथ ईच विथ अ स्लाइड ऑफ हाफ मीटर, ही लेस them in the form of a square. What is the parameter of his arrangement? उसका जो अरेंजमेंट है, हाफ मीटर लेना है साइड वो। सो यहाँ पे क्या करना है? व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ हिज अरेंजमेंट पर फर्स्ट स्क्वायर का करना है। तो स्क्वायर में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है, पर यहाँ पे क्या दिया है कि स्लाइड ऑफ स्लैब हाफ मीटर लेना है, मतलब ये 12 का भी हमें हाफ करना पड़ेगा। तो देखो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ मीटर मल्टीप्लाई 12, सो 12 अपॉन 2 6 2 ज़ा मतलब 6 मीटर। ओके, उसके बाद है बी, सारी डज नॉट लाइक हीज अरेंजमेंट, सी गेट्स हिम टू ले देम आउट लाइक अ क्रॉस, व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ हर अरेंजमेंट। तो यहाँ पे देखो क्रॉस का, तो यहाँ पे जो क्रॉस फिगर है उसका हम फाइंड आउट पहले स्लाइड कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 है, तो 20 का हाफ करेंगे, मतलब पैरामीटर ऑफ क्रॉस इज इक्वल टू हाफ मीटर मल्टीप्लाई 20, सो 20 अपॉन 2, तो 2 10 ज़ा मतलब 10 मीटर आ गया। उसके बाद विच हैज़ ग्रेटर पैरामीटर, सो स्क्वायर का था 6 और क्रॉस का है 10, तो किसका ज़्यादा है? क्रॉस का। सो क्या लिखोगे? क्रॉस हैज़ ग्रेटर पैरामीटर। ओके, क्रॉस का ज़्यादा है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवनीत वंडर्स इफ देयर इज अ वे ऑफ गेटिंग एन even greater parameter, can you find a way of doing this? The paving slab must meet along complete edge, they cannot be broken. तो यहाँ पे आपको जो 10 ज़्यादा पैरामीटर है क्रॉस का, इतना पैरामीटर में आपको और ऐसे शेप्स बनाने हैं जहाँ पे ऐसे थे ना
स्क्वायर थे या क्रॉस था, वैसे आपको बनाना है, ये आपको होमवर्क में करना है। ओके, वेरियस अरेंजमेंट आपको ऐसे बनाना है, ठीक है, ये आपको होमवर्क में करना है। थैंक यू।